का टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझाने से पहले ना मैं आपको एक इमेजिन करने के लिए सिचुएशन देती हूँ। मान लो तुम्हारे पास बहुत सारे मैग्नेट हैं, बार मैग्नेट्स। अब एक मैग्नेट क्या होता है, उसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक क्या होता है, साउथ पोल, है ना। आपके पास एक मैग्नेट है, ऐसे बहुत सारे मैग्नेट हैं। आपने क्या किया, आपने एक बॉक्स लिया और उसमें बहुत सारे मैग्नेट डाल दिए और फिर उसको शेक किया। जब आप बॉक्स खोलोगे क्या होगा, बहुत सारे मैग्नेट एक दूसरे के साथ चिपके होंगे। क्यों? किसी के साउथ पोल ने किसको अट्रैक्ट कर लिया होगा, नॉर्थ पोल को। किसी के नॉर्थ पोल ने किसको अट्रैक्ट कर लिया होगा, साउथ पोल। मतलब पहले वो अलग अलग मैग्नेट थे, पर जैसे ही तुमने उन मैग्नेट्स को एक बॉक्स में डाला, जैसे ही तुमने बहुत सारे मैग्नेट्स को एक बॉक्स में डाला, तो अब वो मैग्नेट्स अलग अलग नहीं रहे। क्यों? क्योंकि तुमने मैग्नेट्स को पास लाने का मतलब है, किसी के साउथ पोल को किसके पास ले आए, नॉर्थ पोल, किसी के नॉर्थ पोल को साउथ पोल। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ ऐसी सी चीज है, ध्यान से देखना। तुमने एक बॉन्ड बनाया, both of you please see, I will talk today, to please, in spite of saying you are talking, that means you feel that I will not. अब देखो, मान लो मैंने एक बॉन्ड बनाया, ठीक है, HF बॉन्ड। ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है। जिनको कोवेलेंट बॉन्ड की कहानी नहीं पता, सिंपल एक इलेक्ट्रॉन H ने दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन F ने दिया होगा, ये बॉन्ड बन गया। ऐसे बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तुम्हें पता है कि जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, इसको हमने कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसके बाद की कहानी ये आई थी कि ये बॉन्ड कोवेलेंट जरूर है, शेयरिंग से जरूर बना है, बट इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर आ रहा था। आयनिक कैरेक्टर कब आता है? मैंने तुम्हें बताया था कि जब एक एटम दूसरे एटम से ज्यादा पावरफुल होता है, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और यही कोवेलेंट बॉन्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। पोलर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आने की वजह से इसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। ये कहानी हम कर चुके हैं, आई अगेन रिपीट। पहले हमने पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड अलग है, आयनिक बॉन्ड अलग है, अलग ही है। लेकिन जब हमने कल परसों से पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की शुरुआत करी थी, तो हमने बताया था कि बॉन्ड कोवेलेंट होने के बावजूद भी, शेयरिंग करने के बावजूद भी पॉजिटिव नेगेटिव आ सकते हैं। नॉर्मली पॉजिटिव नेगेटिव आयनिक बॉन्ड में आते हैं, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लेके भाग ही जाता है। इसमें आयनिक बॉन्ड नहीं है, बन ये कोवेलेंट ही है, शेयरिंग से रहा है। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि जब बॉन्ड दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बनता है, जब बॉन्ड दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बनता है, तो एक एटम जो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव तुम्हें पता है ना, जिसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज्यादा होती है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, उसकी वजह से उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। दूसरे के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को क्या बोला जाता है, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को क्या बोला जाता है, पोलर। अब आप सोचोगे कि मैम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, उसकी डायपोल मूवमेंट भी निकाल ली, उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर कितना होता है, कल हमने उसका न्यूमेरिकल भी निकाल लिया, अब आप ये सारी कहानी क्यों रिपीट कर रहे हो? लेट मी टेल यू। अब ध्यान से देखना, ये HF बॉन्ड बन चुका है, मैं आपको टॉपिक पे ला रही हूँ। अब एक बात बताओ, तुमने ये गैस ली, HF इज अ गैस। अब तुम एक सिलेंडर में ऐसे HF गैस लोगे तो क्या उसमें एक ही मॉलिक्यूल होगा? जब आप कोई सिलेंडर में या किसी बीकर में कोई गैस डालते हो, मान लो तुमने HF डाली, तो उसके अंदर एक ही HF होगा? नहीं, बहुत सारे HF होंगे, है ना। तो जिस तरह से तुमने उस बॉक्स में जब बहुत सारे मैग्नेट डाले थे, तो क्या हुआ था, वो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे थे। ऐसे ही जब तुम इस गैस को एक सिलेंडर में डालोगे, होगा क्या, एक HF का मॉलिक्यूल, एक HF का मॉलिक्यूल दूसरे HF के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने लगेगा। क्यों अट्रैक्ट करने लगेगा? क्योंकि F के ऊपर कौन सा चार्ज है, F के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। दूसरे H के ऊपर कौन सा है, this attraction of negative of positive is known as hydrogen bonding. I again repeat, hydrogen bonding कोई बॉन्ड नहीं है। बॉन्ड तो होता है आयनिक बॉन्ड, जैसे NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वो बॉन्ड होता है। बॉन्ड तो था HF के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में। लेकिन अब मैं तुम्हें आगे की कहानी बता रही हूँ कि तुमने तो मॉलिक्यूल बना लिया, तुमने तो HF बना लिया,
लेकिन ये HF अकेला नहीं होगा, इसके पास और भी आसपास बहुत सारे HF होंगे। जैसे तुमने बक्से में मैग्नेट डाला था, तो अगर अकेला मैग्नेट होता फिर वो कुछ ना करता, लेकिन जब उसने देखा मेरे आसपास बहुत सारे मैग्नेट हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। क्या करने लगे? कुछ इसी तरह का टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? इट्स नॉट अ बॉन्ड एक्चुअली, इट्स काइंड ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बन चुका है। मैं ये बात इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बच्चों को लगता है कि ये तो कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही हुआ। नहीं, कोवलेंट बॉन्ड से तो ये 1/10 है। मतलब अगर कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ 400 है तो इसकी स्ट्रेंथ तो सिर्फ 40 होगी। ये तो बहुत एक वीक इंटरेक्शंस हैं। मतलब अगर कल को तुम बक्से में से मैग्नेट्स को अलग अलग करना चाहोगे तो वो अलग अलग हो जाएंगे ना। ये तो नहीं है वो चिपक गए तो परमानेंट ही चिपक गए। ऐसे ही मॉलिक्यूल के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है, बट वही मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करने लगता है तो वो मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या कहलाती हैं? हाइड्रोजन। अब आप सोचोगे कि मैम पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करने को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब बोली जाएगी जब वन ऑफ देम एटम इज हाइड्रोजन। एक एटम क्या होगा और दूसरा एटम जो होगा ना वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होना चाहिए। मतलब कल को अगर तुम बोलो कि अगर मैं बोलूं ये HCl है, HCl में भी Cl के ऊपर नेगेटिव है और HCl में H के ऊपर पॉजिटिव है, तो कल को इसका नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कहलाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ तभी पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी जब एक एटम हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरे मॉलिक्यूल का एटम मनिंदर कौन सा होना चाहिए? फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। अब आप सोचोगे कि मैम फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में क्या खास है? मैंने आपको ये चीज बताई हुई है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में दुनिया के 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत पावरफुल हैं। वो सिर्फ कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और, तो जब फ्लोरीन हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा तो वो जितनी पावर से अट्रैक्ट करेगा उतनी पावर से क्लोरीन नहीं अट्रैक्ट कर सकता। तो हर पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करना हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हालांकि वो कोवलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में 1/10 है, लेकिन फिर भी अगर मैं बहुत सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का कंपैरिजन करवाऊं, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा और भी बड़े सारे मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, जैसे सिंपल पॉजिटिव नेगेटिव को अगर अट्रैक्ट करेगा तो इसको डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बोलेंगे। जब Cl नेगेटिव H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो पॉजिटिव पोल अट्रैक्टिंग द नेगेटिव पोल विल बी कॉल्ड डाइपोल डाइपोल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो सिर्फ तभी कहलाएगी जब व्हेन वन ऑफ द एटम इज हाइड्रोजन बट द अदर एटम हैज टू बी फ्लोरीन, ऑक्सीजन या, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, तुम वाटर की बात करो, तुम्हारे पास वाटर है, वाटर इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि वाटर में मैंने तुम्हें बोला था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरे मॉलिक्यूल का एटम कौन सा होना चाहिए? दूसरे मॉलिक्यूल का एटम कौन सा होना चाहिए? या तो F या तो O या तो, अब मुझे कौन बताएगा कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है? वाटर, क्यों? मैंने क्या कहा था शशांक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के लिए या तो क्या होना चाहिए? F या क्या होना चाहिए? तो वाटर में O नहीं है, तो इसीलिए वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, इसीलिए तुम्हारा पानी नजदीक नजदीक रहता है, लिक्विड में होता है। अगर इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती ना तो वाटर गैस होता, तुम पी भी ना पाते। क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है तभी वाटर के मॉलिक्यूल पास पास रहते हैं और कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसीलिए वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अभी तो शुरू ही करा है, डेफिनेशन पढ़ो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है बोलो? इट इज अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव है ना, नेगेटिव पॉजिटिव को क्या कर रहा है? विच बाइंड, जो कब बनता है? जब वन ऑफ द एटम क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से याद रहेगा, वन ऑफ द एटम क्या होना चाहिए? विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दूसरा एटम कौन होना चाहिए? इलेक्ट्रो, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा तो वो इतने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ही नहीं होंगे कि हम उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह पाए। फॉर अ बॉन्डिंग, फॉर फोर्सेस टू बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने के लिए वन ऑफ द एटम क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से है पूरे पीरियोडिक टेबल के? मैंने आपको पहले भी दिखाया था, F O
फ्लोरीन, ऑक्सीजन, और मैंने बोला भी था कि याद कर लो फोन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ कौन से 3 एलिमेंट्स बना सकते हैं? यानी कि या तो मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, एफ, या क्या होना चाहिए, या क्या होना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि मैम अगर F4N ना हुए, मान लो HCl है, तो Cl जब H को अट्रैक्ट करेगा, Cl नेगेटिव H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, वो भी तो अट्रैक्ट कर रहा है, हम उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, क्योंकि वो बहुत वीक हो जाएंगे। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अट्रैक्ट करेगा तो सही, बट वो इतने वीक हो जाएंगे कि हम चाहकर भी उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बोल सकते, वो कोई और फोर्सेस होंगे, अब हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे। ओके, अब इस टॉपिक को समझते हैं। HF के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। वाटर देखो, वाटर में H2O, वाटर का हाइड्रोजन दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को, अब देखो मैंने तुम्हें क्या बोला था कि जब वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को, यानी कि इस वाटर का H पॉजिटिव दूसरे वाटर के नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन। ये बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्ड से वीक होगी। एग्जांपल देती हूँ, जब तुम वाटर को बॉईल करते हो, जब पानी को बॉईल करते हो तो मॉलिक्यूल उड़ जाते हैं, मतलब बॉईल करने पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है, तभी ये उड़ जाते हैं। लेकिन वाटर थोड़ा टूट जाता है, कोवलेंट बॉन्ड थोड़ा टूट जाते हैं कि वाटर ही टूट के H अलग हो गया, O अलग हो गया। इससे ये साबित होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, लेकिन जैसे आप उसको उबालते हो तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट भी जाती है। इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के कोवलेंट बॉन्ड जितनी स्ट्रांग नहीं है, अगर वो स्ट्रांग होती तो उल्टा वो ना टूटती और वाटर मॉलिक्यूल टूट जाता। लेकिन क्या कभी हम जब भाप बनाते हैं, स्टीम बनाते हैं, तो वाटर टूट जाता है? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बॉईल करने में क्या टूट रही है, तभी वो मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल। कि कभी कोई बच्चा ऐसे सोचता है कि पानी को उबालेंगे तो H2O का हाइड्रोजन ही अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन ही अलग हो जाएगा, वाटर तो वाटर ही रहता है। तो दैट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वन ऑफ दी, मतलब लेस स्ट्रॉन्ग देन दी कोवलेंट बॉन्ड। अब आगे चलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने दिखा दी। ओके, आगे चलते हैं। मैं सिर्फ आपको ये टॉपिक सिर्फ उतना कराऊंगी जितना आप जाओ और बार बार क्लास के अंदर आप मत जाओ। आप कहाँ जा रहे हो? आप जाओ। और किसी ने ज्वाइन करना है? फिर जो जाएगा अंदर नहीं आएगा क्लास के, फिर ये देख लो आप। सो वो टट्टी आएगा पानी वैसे भी, चुप करो। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कितनी तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, प्लीज पढ़ लो। ये टॉपिक आगे भी आपको ऑर्गेनिक्स में काम आएगा। ये टॉपिक आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, प्लीज कर लो। 2 तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक होती है इंटर और एक होती है, इसको ऐसे समझो, तुम्हारे स्कूल में कंपटीशन होता है। जब तुम्हारे स्कूल का कंपटीशन, मान लो फुटबॉल मैच है, दूसरे स्कूल के साथ हुआ, मुकद्दर पटेल के साथ हुआ, तो इसको इंटर बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? जैसे अब मैं तुम्हें पूछ रही थी कि ये HF एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के H पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा था, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स के बीच की है, ये कौन सी हुई? इंटर। ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई? देन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, शशांक देख लो, फिर तुमने बोलना मेरे को समझ नहीं आया। बहुत इजी होता है मैम, समझ नहीं आया। समझोगे तो समझ आएगा ना, समझो। जो मैंने HF का एग्जाम्पल दिया था वो कौन सी थी? इंटर, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच की थी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी कि जब 2 स्कूल्स के बीच का कंपटीशन होता है इंटर, उसको क्या बोलते हैं? 2 स्कूल्स के बीच के कंपटीशन को इंटर। ऐसे ये 2 मॉलिक्यूल्स के बीच की है, ये कौन सी हुई? इंटर। ये भी बताओ, वाटर में जो बन रही है, ये O नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी कैसी है? इंटर। अमोनिया गैस सुनी है? अमोनिया में जब इसका नाइट्रोजन इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये भी क्या है? इंटर। सो नॉर्मली इंटर होती है, लेकिन लेट मी टेल यू, कई बार क्या होता है, ध्यान से देखना, मैं एक मॉलिक्यूल लिख रही हूँ। ये मॉलिक्यूल वैसे आपको ऑर्गेनिक्स में आएगा, ये आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, बेंजीन के ऊपर OH, जिसको फिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनोल। लेकिन ये जो मैं केस करा रही हूँ पेपर में बहुत बार केस स्टडी में डालते हैं टीचर्स।
अब क्या होता है, इसकी सेकंड पोजीशन पे NO2 लगा होता है। जब कोई भी एटम सेकंड पोजीशन पे लग जाए बेंजीन के, उसको ऑर्थो बोलते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। और एक मॉलिक्यूल मैं ले रही हूं OH के रिस्पेक्ट में 4 पे, पैरा नाइट्रोफिनोल। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ जो पक्का पेपर में पूछा जाता है। देखो अभी आपको ऑर्गेनिक्स नहीं आती, तो मे बी मोस्ट ऑफ पीपल गेटिंग कंफ्यूज, बट अभी के लिए क्योंकि केस स्टडी आएगी, समझ लो। बेंजीन आपने देखी होगी, बेंजीन के ऊपर जब, हाँ ये के हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पढ़ा रही हूँ। इधर देखो बॉयज पीछे, देव बेंजीन के ऊपर जब OH लग जाता है तो इसको बोलते हैं फिनोल। कौन सा कंपाउंड बोलते हैं? फिनोल। जैसे अल्कोहल होती है ना, अल्कोहल की फैमिली का ही है ये फिनोल। फिनोल के सेकंड पोजीशन पे तुमने क्या रख दिया? NO2। देखो 3 पोजीशन होती है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, थर्ड पोजीशन को बोलते हैं मेटा, और फोर्थ पोजीशन को बोलते हैं पैरा। ये सारा कुछ ऑर्गेनिक्स में डिटेल में आएगा, बट एज ऑफ नाउ मैं तुम्हें एक चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब हुआ क्या, ये एक ही मॉलिक्यूल है, ये एक ही मॉलिक्यूल है। अभी दूसरा मॉलिक्यूल मैंने लिया भी नहीं इसका। इसने अपने मॉलिक्यूल में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी शुरू कर दी, इंट्रा। तुम्हारे स्कूल के अंदर ही कंपटीशन हो रहा है, मुकद के साथ ही प्ले कर रहा है वो इंट्रा। अब देखो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन आता है कि वाई इन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इंट्रा। Now I will be speaking certain names. They will be out without speaking anything. Girls, you have any problem? There are 2 organic compounds that will be talked later on, but यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इनकी बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी आती है। एक कंपाउंड होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में शशांक NO2OH के रिस्पेक्ट में 2 पे लगा हुआ है, यानी कि वो इतने पास पास हैं कि वो अपना दूसरा मॉलिक्यूल देख ही नहीं रहे। ये दूसरा मॉलिक्यूल पड़ा है इसका, बट वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग बना ही नहीं रहे, क्योंकि वो आपस में विद इन द सेम मॉलिक्यूल भी H भी था, N भी था। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में जब विद इन द सेम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने लगी, तो इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बोली जाती है इंट्रामॉलिक्यूलर। यानी कि इसका दूसरा मॉलिक्यूल वेट कर रहा है, यहाँ पे बैठा है दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरा ऑर्थो बैठा है, बट एक ऑर्थो ने दूसरे ऑर्थो के साथ बनाया ही नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि उसी मॉलिक्यूल के अंदर H भी था और N भी था। अब देखो ध्यान से देखो, अब पैरा पर आओ। अगर यही OH के रिस्पेक्ट में NO2 4 पे लगा होता तो ये आपस में नहीं बना सकते, क्योंकि ये दूर दूर है। तो पैरा वाला क्या करेगा, पैरा वाला क्या करेगा, दूसरे पैरा के साथ, यहाँ पे दूसरे पैरा के साथ बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर। अब आप सोच रहे होगे कि मैम फर्क क्या है? ठीक है, आपने बोल दिया, हमने मान लिया इसका फर्क है। मैं बताती हूँ फर्क क्या है। जब आप, कई बार क्या होता है, ये दोनों कंपाउंड ना एक ही मिक्सचर में पड़े होते हैं। जब आप आगे ऑर्गेनिक्स पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि जब आप ये ऐसे कंपाउंड्स प्रिपेयर करते हो तो ऑर्थो वाला भी बन जाता है, पैरा वाला भी बन जाता है। तो आप सेपरेट कैसे करोगे? अब देखो, जैसे आप इसको स्टीम दोगे ना, ऑर्थो वाला स्टीम के साथ उड़ जाएगा। क्यों? ऑर्थो वाला स्टीम के साथ इसीलिए उड़ेगा क्योंकि ऑर्थो वाले ने आपस में तो बॉन्डिंग बना नहीं रखी, ये अलग पड़ा है, ये अलग पड़ा है। आप कहोगे कि मैम ये अपने अंदर तो बना रहा है ना, उसको तोड़ने की तो जरूरत है नहीं, ये स्टीम के साथ उड़ जाएगा। तो यानी कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल विल बी स्टीम वॉलेटाइल, जबकि पैरा वाला नीचे रह जाएगा। क्यों? क्योंकि पैरा वाला जुड़ा हुआ है। इसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग है? वो मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखेगी। जब तक मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग ही नहीं टूटेगी ये उड़ेगा नहीं। तो ये पीछे रह जाएगा मिक्सचर में और वो स्टीम के साथ उड़ जाएगा। अब आप वैसे ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक्स में आता है कि हाउ विल यू सेपरेट ऑर्थोनाइट्रोफिनोल फ्रॉम पैरानाइट्रोफिनोल। तब हम बच्चों को बताते हैं कि दिस इज डन बाय स्टीम डिस्टिलेशन, कि हम पानी भाप देंगे और भाप के साथ ऑर्थो वाला उड़ जाएगा और पैरा वाला नीचे रह जाएगा। लेकिन अब ये टॉपिक ऑर्गेनिक्स के बिना केमिकल बॉन्डिंग में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि काम तो सारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हुआ। ध्यान से देखो, ऑर्थो वाला पानी के साथ इसीलिए उड़ा क्योंकि ऑर्थो वाला दूसरे ऑर्थो के साथ जुड़ा ही नहीं था। ऑर्थो वाला दूसरे ऑर्थो वाले के साथ क्यों नहीं जुड़ा था? क्योंकि उसने अपने अंदर ही बॉन्डिंग बना ली थी। उसने अपने अंदर ही कौन सी बॉन्डिंग बना ली थी? जो अपने अंदर ही बनती है उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा।
क्या बोलते हैं? और इंट्रा तोड़ने की जरूरत नहीं होती, जब पानी आएगा ऑर्थो वाला उड़ने लग जाएगा, वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा ही नहीं हुआ। लेकिन कौन नहीं उड़ेगा पानी के साथ? पैरा वाला, क्योंकि पैरा वाला दूसरे पैरा वाले के साथ इंटर बना रहा है, वो जब तक टूटेगी नहीं वो पानी के साथ उड़ नहीं सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर टीचर ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए सिंपल क्वेश्चन डालना हुआ फिर तो वो ऐसे डालेगा, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो तो जिसने इतना बड़ा लेक्चर नहीं भी लगाया वो एक दिन पहले क्लास से पहले मेरे से समझ भी जाएगा, वो लिख देगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और एक एटम हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरा एटम FON फोन होना चाहिए। तो उसको अगर इतना डीप समझ नहीं भी आया वो लिख लेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि टीचर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर पता है क्या बना देते हैं, केस स्टडी बना देते हैं। केस स्टडी में ही वो लिख देंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर एंड इंट्रा, और उसके ऊपर क्वेश्चंस पता है कैसे पुट अप कर देंगे। पहला क्वेश्चन ही यही डाल देंगे कि आउट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल विच इज स्टीम वॉलेटाइल। अब आधे बच्चों को तो समझ ही नहीं आएगा कि स्टीम वॉलेटाइल का इंटर और इंट्रा से क्या लेना देना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सारा खेल ही इंटर और इंट्रा का है। ऑर्थो में अपने अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने लगी थी, अपने अंदर ही OH और NO2 इतने क्लोज थे कि उनको दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़े नहीं तो पानी आया उड़ गए, वो मॉलिक्यूल अलग अलग उड़ गया, वो मॉलिक्यूल अलग उड़ गया। लेकिन पैरा वाले में क्योंकि OH और NO2 इतने दूर दूर थे वो आपस में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना नहीं सकते थे, उन्होंने दूसरे मॉलिक्यूल को लूप में लिया। उसने कहा कि मेरा H तेरे N के साथ बनाएगा, तेरा H मेरे N के साथ बनाएगा। तो ये इंट्रा नहीं बनी, ये कौन सी बनी? इंटर। इंटर बनने की वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल जुड़ गए। ये दोनों मॉलिक्यूल क्या कर गए? जुड़ गए। तो पानी आया, ये नहीं उड़ेंगे। पैरा वाला कहेगा पानी को कि मैं नहीं तेरे साथ उड़ सकता, पैरा वाला दूसरे पैरा वाले से जुड़ा हुआ है, दूसरा तीसरे से जुड़ा होगा, तीसरा चौथे से जुड़ा होगा। लेकिन ऑर्थो वाला क्या कहेगा? मैं तो अपने अंदर ही बना रहा हूं, दूसरे मॉलिक्यूल से मेरा कोई लेना देना नहीं। दूसरे मॉलिक्यूल को कहेगा तू अपना उड़, मैं अपना उड़ता हूँ। तो कई चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी इस स्टेज पे क्योंकि ये थोड़ी सी ऑर्गेनिक को रिलेट कर रही है। एज ऑफ दिस स्टेज मैं कई बार नहीं भी कराती थी बच्चों को कि यार छोड़ो ये ऑर्गेनिक्स में करेंगे, लेकिन अब क्योंकि मैं टीचर्स का पैटर्न देख रही हूँ कि इस स्टेज पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिंपल पूछने की जगह व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पूरी केस स्टडी डाल देते हैं और ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल वाला केस डाल देते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि अगर ये क्वेश्चन आए आप ना कर पाओ, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में कराया है। दोबारा देखो, हम पढ़ रहे थे कि कितनी तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बोलो मेरे साथ, इंटर एंड जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनेगी, जैसे पैरा के दो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन बन रही थी शशांक, दो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन, उसको क्या बोलते हैं? इंटर। जो ऑर्थो में सेम मॉलिक्यूल के ही 1 और 2 के बीच में बन रही थी दैट वाज इंट्रा। ओके, दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कुछ कुछ समझ आया? अब ये कौन सी है? इंटर है कि इंट्रा है? ये एक मॉलिक्यूल है HF का, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने को क्या बोलते हैं? अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बन रही है, अलग अलग मॉलिक्यूल, इंटर। वाटर के अलग अलग इंटर। ये देखो वाटर ऐसा होता है तुम्हारा वाटर लिक्विड। ये भी क्वेश्चन आता है, मेटा वाला केस नहीं आएगा, वो जब ऑर्गेनिक्स करेंगे तब देख। ये भी क्वेश्चन आता है कि वाटर इज लिक्विड बट H2S इज गैस, जबकि ऑक्सीजन और सल्फर सेम फैमिली के हैं, 16th ग्रुप। तो आंसर बताओ, वाटर लिक्विड क्यों है? अब ये थोड़ा कहोगे कि मैम भगवान ने पानी लिक्विड इसलिए बनाया था कि हम पी सके। भगवान ने करा तो कुछ ऐसा ही है। भगवान ने सोचो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाया, भगवान ने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाया तो उसने हाइड्रोजन के साथ क्या बनानी शुरू कर दी? हाइड्रोजन। उसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल दूर दूर जाने की जगह कहाँ रहने लगे? पास पास होने की वजह से वो गैस नहीं है, वो क्या है? तभी हम उसको पी सकते हैं। मतलब सोचो क्रिएटर ने क्या करा है। अगर हमारा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ही ना होता, God is like above all PhDs, creator is above। यार आप मेरी बात सुनो, वो तो कोई एंड ही नहीं है, उसको तो हम डिस्कस। मैं तो बस ये आपको फन वे में लेके जाने के लिए बोल रही हूँ। जब मैंने 3-4 दिन पहले बताया था कि देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव होना कितना खास है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तभी उसने H को अट्रैक्ट करा और क्या बनाई? हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई तभी मॉलिक्यूल पास पास आए, पास पास आए तो वो कौन सी स्टेट में आ गया। लेकिन H2S हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं बना सकती, उसके पास भी तो हाइड्रोजन है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए सिर्फ H नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, FO या N। इसके पास सल्फर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए H2S के पास भी तो हाइड्रोजन है, बट फिर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि H2S के पास दूसरा एटम कौन सा है, सल्फर। जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए क्या होना चाहिए, मेरे पास क्या है, माँ है, तुम्हारे पास क्या है, फोन है, FO या N। कोई बात नहीं बनी, मैंने ऐसे ही बोल दिया कुछ भी। चलो एनीवेज, समझ आया। जो कौन बताएगा अगर ये क्वेश्चन डालूंगी टेस्ट में, एक्सप्लेन माई H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस। H2O is connected with but H2S cannot form हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर विल एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, जुड़े रहेंगे तभी लिक्विड स्टेट में आएंगे ना। लिक्विड स्टेट में होने के लिए जुड़ के रहना पड़ता है। गैस क्या होती है, तुम्हारी तरह आवारागर्दी, इधर घुमो उधर घुमो, इधर घुमो उधर घुमो, इधर घुमो, है ना। तो H2S क्या कर रही है, इधर उधर इधर उधर। क्यों घूम रही है, क्योंकि उसको जोड़ने वाला क्या नहीं है, लेकिन पानी के अंदर क्या है, I am telling you in English, water is liquid because in water there is intermolecular hydrogen bonding which joins the water molecules and they exist as associated molecule and hence it is a liquid. Whereas water, they do not have hydrogen bonding, so molecule move here and so it exists as a, लिखवाऊंगी मैं, समझ आ गया। इंट्रा कौन सी होती है, सेम मॉलिक्यूल के अंदर, ये मैं बता चुकी हूँ। ये केस समझ आ गया। ऑर्थो वाला क्या था, ऑर्थो वाला क्या था, अगर OH 1 पे है, बताओ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल क्या था, अगर OH 1 पे है तो NO2 तो अपने अंदर ही बनाने लग गए थे। ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है गाइस, इट इज गुड। जब ये क्वेश्चन सेम केस स्टडीज की फॉर्म में आएंगे, मैं आपको बताती हूँ, मेरे को कई बच्चे बोलते हैं कि मैम अगर हम आपका लेक्चर सुन लेना अच्छे से, हमें क्लास में घर में पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती, कई बार नहीं करनी नहीं पड़ती, पर उसके लिए 100% सुनना पड़ता है। आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बार बार बोलूँ कि ये केस स्टडी आएगी 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 आएगी, आप सुनने नहीं रहे हो। कितनी बार बोल दिया कि ऑर्थो वाला क्या है, कौन सा है, सुन ही नहीं रहे आप। बोलो ऑर्थो वाला कौन सा है, जोगिंदर जेवांते की लग गया हुआ है OH, फिनोल में 1 पे क्या लगा हुआ है, और नाइट्रो मतलब क्या लगा हुआ है, NO2, और वो कितने पास पास हैं, तो पास पास होने की वजह से उसी मॉलिक्यूल के H ने उसी मॉलिक्यूल के O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई, क्या कहलाई, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। सो एक एग्जांपल ही कर लो, देखो उन्होंने तो 3 दे रखे हैं, नहीं जरूरत नहीं जरूरत, प्लीज एक ऑर्थो नाइट्रोफिनोल ही कर लो, यही आएगा पेपर में, बता रही हूं मैं। नहीं आया तो नाम बदल देना, और क्या बोलो, यही केस आएगा कि आउट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल विच हैज इंटर एंड विच हैज इंट्रा। अगर डायरेक्ट नहीं पूछेंगे तो पूछेंगे विच इज स्टीम वॉलेटाइल एंड विच इज नॉट। तो ऑर्थो वाला स्टीम वॉलेटाइल है, वो उड़ जाएगा। चिराग कुछ नहीं समझ आ रहा ना, गो टू हेल। क्या चलाती हूँ, अच्छा अपने बेटे के साथ, वो मेरे बेटे के साथ बनाई, मैं नहीं, ये बताओ या छोड़ो, इतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी है पेपर के लिए, ज्यादा डिटेल में हम ऑर्गेनिक्स में करेंगे। लिख लो बस, चलो बनाओ नोट्स, हाँ लिखो तो सही, हाँ जी बनाओ। कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे GOC, कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, सैटरडे इस चैप्टर का टेस्ट है, फुल चैप्टर। वेडनेसडे एक्स्ट्रा क्लास है, जिन बच्चों की मैंने कही थी वो छुट्टी ले लेना स्कूल में, नए बच्चे, तो कल तो ट्यूसडे है, थर्सडे ले लूं, थर्सडे एक हम एक्स्ट्रा क्लास रख,
यार सबकी नहीं होगी। कल पेपर है ना ट्यूसडे को तुम्हारा, किसी का किसी ने बोला था। नहीं ट्यूसडे किसी ने बोला। थर्सडे हम ना 2 घंटे की क्लास रख रहे हैं 8 से 10। वो ना सिर्फ नए बच्चों के लिए जिन्होंने लेट ज्वाइन करा है, और वो छुट्टी ले लेना स्कूल में। आज ही हो, कल नहीं है, थर्सडे है। थर्सडे राइट द नोट्स। बहुत अच्छे लग रहे हो आप लोग। राइट द टॉपिक। Out of the class, everybody write the heading hydrogen bonding and pin of silence. जिसने जाना जाओ, जिसने नहीं लिखना ना लिखो। देखो जिसने नहीं लिखना वो ना लिखो। मैं ना अलग अलग नोट्स में से बनवा रही हूँ। Boys out of the class, Rudra. Definition. Write down. It is the attractive force. It is the Vaibhav, you please shut up. बच्चे पढ़ लो यार। It is the attractive force between hydrogen atom and one of the इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए? इंद्रजीत प्लीज। कौन बोल रहा है फिर? चल तू बताएगा, तेरी ड्यूटी है जो बोलेगा, ठीक है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एज शोन। HF में F के ऊपर नेगेटिव है तो है नेगेटिव। मैं मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम वन मॉलिक्यूल। हाँ ये ले। वेरी गुड वैभव बाबा। ये आएगा टॉपिक, लिख लो। कहाँ लगाया है? अरे बॉन्ड, ये ले। चिराग लिख ले यार। अमोनिया, ये अमोनिया है NH3।
ये वाटर है, इट इज ऑफ कितने टाइप्स? व्हाट आर द टू टाइप्स? इंटर एंड कितने टाइप्स की होती है इंटर एंड? और इसका एक और भी क्वेश्चन आता है, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। अगर तुमसे कोई पूछे कि बर्फ फ्लोट क्यों करती है पानी में, तो तुम बहुत सारे आंसर देते हो क्योंकि वो डेंसर कम है, क्योंकि कोई चीज बर्फ सॉलिड होने के बाद भी पानी पे तैरती है बिकॉज इट इज लेस डेंसर। इसका कारण भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड है, वो भी मैं समझा दूंगी, लेकिन आज पहले लिख लो। कल हम नया चैप्टर शुरू कर देंगे विच इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी, जिसको ऑर्गेनिक्स नहीं आती। एक कार्बन क्या होता है? मिथ। दो कार्बन क्या होते हैं? इथ। तीन कार्बन क्या होते हैं? प्रॉप। तो कल की क्लास मिस मत करना, कल मैं सारा बेसिक से शुरू कराऊंगी, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप। तो अगर आप बेसिक से करोगे, जो 10वीं फर्जी करके आए हैं, मतलब फर्जी मतलब बस करके आ गए हैं लेकिन उनको आता जाता कुछ नहीं है, वो प्लीज कल की क्लास लगा देना। कल हमने क्या शुरू करनी है? थोड़ा सा जीओसी करा दो फिर कराऊंगा, वो भी पूरा नहीं आना, सिर्फ नेमिंग आ गई। अभी हुआ नहीं है क्लास ओवर। बनाऊंगी। तुम्हारा फिजिक्स का हो गया सिलेबस? दो मिनट हो गए, बस एक ही आंसर, एक लाइन लिखवा हैरी, बस एक लाइन है। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल पे 5 तारे लगा लो। हाँ बस दो में थोड़ा सा लिखवा दो, बस ये कंप्लीट कर लो आंसर। ये कौन सी बॉन्डिंग है? विद इन द सेम। ठीक है भेज। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल आपस में जुड़े हुए हैं। वेरी गुड। सारे देखो मैं डायग्राम बना रही हूँ, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो इंटर नहीं बना रहे, कौन सी बना रहे हैं? वेरी गुड आकाश का ध्यान पूरा क्लास में। इंट्रा। और पैरा का डायग्राम कैसे बनेगा? हाँ वेरी गुड, पैरा आपस में जोड़ेंगे। पैरा में कैसी है? वेरी गुड। बनाने पड़ेंगे। ये आंसर वैसे कंप्लीट नहीं हुआ कि कौन स्टीम वोलेटाइल है ना, लिख देती हूँ। हम इसका ना पीडीएफ भेज देंगे क्लास ग्रुप में। ना भेजो अभी, इसके आगे एक दो लाइनें रहती है वो ना लिखो।
साल का